मैं दुर्गेश चौधरी मेरे अपने चैनल लर्न विद फार्मेसी में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का वीडियो हमारा स्टमक के ऊपर होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए नोटिफिकेशन को बेल को दबाना भी ना भूलें। इससे होगा यह कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन दे देगा। तो शुरू करते हैं स्टमक। तो आज की वीडियो में हम स्टमक की एनाटॉमी, लेयर और रीजन और फंक्शन देखने वाले हैं। तो स्टमक की एनाटॉमी देखते हैं। The stomach is a muscular organ located on the left side of the upper abdomen. The stomach receives food from esophagus. It's J-shaped organ and one end open at small intestine. When food enters the stomach, muscle in the stomach wall create rippling motion that mixes and mashes the food. स्टमक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जो अपर एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में मौजूद होता है। स्टमक को फूड इसोफेगस से मिलता है। स्टमक के शेप की बात करें तो स्टमक का शेप इंग्लिश अल्फाबेट जे शेप का है और स्टमक का एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। जैसे फूड इसोफेगस से स्टमक में जाता है तो फूड का स्टमक में रिपलिंग मोशन होता है और मसल के द्वारा, जिससे हमारे स्टमक में फूड से मिक्स और छोटे टुकड़ों में बट जाता है। At the same time, juices made by gland in the lining of the stomach help to digest food. After minimum 3 hours, the food becomes liquid and moves into small intestine, where digestion continues. और जब स्टमक में रिपलिंग मोशन होता है उसी वक्त कई जूसेस ग्लैंड के द्वारा स्टमक के लाइनिंग के ऊपर बनाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो फूड से न्यूट्रिएंट को ब्रेक करने का काम करता है। और फूड के साथ कई अन्य बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, जिनको HCl के द्वारा मार दिया जाता है। ये एक स्टमक का फंक्शन है, एंटीसेप्टिक फंक्शन, जो आगे हम देखने वाले हैं। पेप्सिनोजन जो होता है वो चिप सेल से सीक्रेट होता है और जब पेप्सिनोजन HCl के संपर्क में आता है तब पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। फूड का लिक्विड बनाने में हमारे स्टमक में मिनिमम 3 घंटे लगते हैं और उसके बाद फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जहाँ पर अगला डाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू किया जाता है। लेयर ऑफ द स्टमक वॉल। द स्टमक इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर ऑफ टिश्यू। यह स्टमक के अंदर की लेयर है। तो पहली लेयर म्यूकोसा, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, is the inner lining of the stomach. When the stomach is empty, the mucosa has a ridged appearance. This ridged को ही रुझी भी बोलते हैं, flatten out as the stomach filled with food. The first layer and also the innermost layer of the stomach, जिसे म्यूकोसा या म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जब हमारे स्टमक एम्प्टी रहता है तब म्यूकोसा का अपीयरेंस रिज्ड होता है और जब हम कुछ खाना खा लेते हैं तब रिज्ड फ्लैट हो जाते हैं। The mucosa contains specialized cell and gland that produces HCl, hydrochloric acid, and digestive enzyme to digest food. The mucosa in the cardiac and pyloric region of the stomach release mucus that help to protect the lining of the stomach from the acid produced for digestion, that is HCl. Other specialized cell in the mucosa of the pyloric release the hormone gastrin into the blood. Gastrin help to stimulate the release of acid and enzyme from the mucosa. Gastrin also help the muscle of the stomach to start contraction. म्यूकोसा लेयर में कई सेल और ग्लैंड भी होते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें फूड डाइजेशन में मदद करते हैं। जो म्यूकोसा कार्डियक और पाइलोरिक रीजन में होते हैं वो म्यूकोस रिलीज करता है, जो हमारे स्टमक के अंदर से HCl जैसे एसिड से प्रोटेक्ट करता है। और जो बाकी सेल्स म्यूकोसा में रहते हैं वो हार्मोन गैस्ट्रिन को ब्लड में रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिन का हमारे स्टमक में बहुत बड़ा काम है। गैस्ट्रिन यह एसिड रिलीज में मदद करता है
और स्टमक में मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी गैस्ट्रिन ही मदद करता है। Second layer, submucosa. The next layer that covers the mucosa is the submucosa. It is made up of connective tissue that contain larger blood and lymph and nerve cell and fibers. जो दूसरी लेयर है वो सबम्यूकोसा है जो म्यूकोसा को कवर करती है, और यह लेयर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है जिनमें अधिक मात्रा में रक्त और लिम्फ वेसल, नर्व सेल और फाइबर होते हैं। थर्ड लेयर, the muscularis, or it is also known as muscularis extensa, is the next layer that covers the submucosa. Is the main muscle of the stomach and it is made up of 3 layer of the muscle. तीसरी लेयर muscularis है जिसे muscularis extensa भी कहा जाता है, जो submucosa को कवर करती है। इसी लेयर में मेन मसल होते हैं जो फूड रिपलिंग में मदद करते हैं, और यह लेयर 3 मसल की लेयर से बनी होती है। फोर्थ, सबसिरोसा. दिस लेयर कंटेन्स सपोर्टिंग टिश्यू फॉर सिरोसा. चौथी लेयर सबसिरोसा है जिनमें सिरोसा को सपोर्ट करने वाले टिश्यू होते हैं। द सिरोसा, फिफ्थ लेयर सिरोसा, is the fibrous membrane that covers the outside of the stomach. The serosa of the stomach is also called as visceral peritoneum. अंतिम लेयर सिरोसा है जो फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो स्टमक के बाहर के हिस्से को प्रोटेक्ट करती है, और स्टमक के सिरोसा को ही विसरल पेरिटोनियम भी कहते हैं। तो अगला हम देखने वाले रीजन ऑफ द स्टमक। यह स्टमक की फिगर आपको याद रखनी है और यही फिगर आपको पेपर में गिरानी है। The stomach is divided into 5 regions. The cardiac is the first part of the stomach below the esophagus. It contains the cardiac sphincter, which is a thin ring of muscle that protect and help to prevent the stomach content from going back to the esophagus. Cardiac या stomach का पहला पार्ट है इसोफेगस के नीचे, जैसे हम फिगर में देख सकते हैं। कार्डियक में कार्डियक स्पिंचर होते हैं जो एक थिन रिंग है मसल की, जो हमारे स्टमक में इसोफेगस से आए फूड को फिर से इसोफेगस में नहीं जाने देती। द फंडस इज द राउंडेड एरिया दैट लाई टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कार्डियक एंड बिलो द डायफ्राम, जैसे हम फिगर में देख सकते हैं। फंडस यह गोल आकार का एरिया है जो कार्डियक के लेफ्ट साइड में होता है और डायफ्राम के बिल्कुल नीचे। The body is the largest and main part of the stomach. This is where the food is mixed and start breakdown. सबसे बड़ा पार्ट स्टमक का बॉडी है और बॉडी में ही फूड का ब्रेकडाउन और फूड मिक्स होता है। The antrium is the lower part of the stomach. The antrium hold the broken down food until it is ready to release in the small intestine. It is sometimes called the pyloric antrium. फिगर में देखते रहना। पाइलोरिक एंट्रियम या स्टमक के नीचे का हिस्सा है जो फूड को होल्ड करता है जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में चला ना जाए। The pylorus is the part of the stomach that connects to the small intestine. This region includes the pyloric sphincter, which is a thin ring of muscle that act as a valve to control the empty of the stomach content chyme into the duodenum. Duodenum is the first part of the small intestine. The pyloric sphincter also prevents the content of the duodenum from going back into the stomach. जैसे हम देख सकते हैं पाइलोरस यह स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट होता है और इस रीजन में ही पाइलोरिक स्पिंचर होते हैं जो स्टमक को एम्प्टी करने का काम करते हैं, जो डिओडिनम में चला जाता है, और पाइलोरिक स्पिंचर यह स्टमक में फिर से फूड जाने से रोकता है। तो अगला है फंक्शन ऑफ स्टमक। वैसे तो स्टमक के बहुत सारे फंक्शन हैं, पर हम 5 स्टमक के मेन फंक्शन देखने वाले हैं। पहला मैकेनिकल है, दूसरा सिक्रीशन, तीसरा एंटीसेप्टिक, चौथा एब्जॉर्प्शन है और फिफ्थ एक्सक्रीशन फंक्शन है। तो इसे देखते हैं। मैकेनिकल फंक्शन,
इट एक्ट टू स्टोर फूड। पहला फंक्शन मैकेनिकल फंक्शन है, स्टमक में फूड स्टोर होता है। मूवमेंट ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ द फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक की मूवमेंट के कारण स्टमक में फूड अच्छे से मिक्स हो पाते हैं डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। इट लिक्विफाइज एंड ट्रांसफर द फूड इनटू डियोडिनम। स्टमक में फूड का लिक्विड होता है जो डियोडिनम में पास कर दिया जाता है। दूसरा फंक्शन है सिक्रीशन। इट सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस which convert food into chyme and help into digestion। स्टमक गैस्ट्रिक जूसेस को सीक्रेट करता है जो डाइजेशन में मदद करता है। तीसरा फंक्शन है एंटीसेप्टिक फंक्शन। इट सेल डिस्ट्रॉयज माइक्रोब्स एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम हमारे स्टमक में जो माइक्रोब्स की एंट्री हो जाती है फूड के साथ उसे किल करने का काम HCl का होता है। चौथा फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। वाटर, ग्लूकोज एंड अदर ड्रग लाइक विटामिन B12 एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक। वाटर, ग्लूकोज और कई अन्य ड्रग जैसे विटामिन B12 स्टमक में एब्जॉर्ब होते हैं। अंतिम फंक्शन है एक्सक्रीशन। इट हेल्प टू एक्सट्रैक्ट सम टॉक्सिक सब्सटेंस एंड ड्रग्स। टॉक्सिक सब्सटेंसेस और ड्रग स्टमक में एक्सक्रीट हो जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।